आज हम बात करेंगे एक ऐसी शख्सियत की जिसने बिना किसी हथियार के दुनिया के सबसे ताकतवर साम्राज्य को चुनौती दे दी। ये कहानी है महात्मा गांधी की और उनके दो सबसे शक्तिशाली हथियारों की, सत्य और अहिंसा। जरा सोचिए, एक अकेला इंसान जिसके पास ना कोई सेना है ना कोई मॉडर्न हथियार, फिर भी उसमें दुनिया के सबसे बड़े एम्पायर की नींव हिलाकर रख दी। ये सिर्फ कहने की बात नहीं, ये वो हकीकत है जो हमें गांधी जी के जीवन की उस असाधारण शक्ति को समझने पर मजबूर कर देती है। तो चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। समझते हैं कि आखिर कैसे एक साधारण सा दिखने वाला इंसान मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा बन गया। हर महान यात्रा की तरह उनकी कहानी भी एक बहुत ही सामान्य शुरुआत से हुई थी। गुजरात के पोरबंदर में जन्मे मोहनदास बचपन में काफी शर्मीले स्वभाव के थे। उनकी मां पुतलीबाई एक बहुत ही धार्मिक महिला थी और उन्हीं से गांधी ने सच बोलना, ईमानदार रहना और हर जीव के लिए मन में दया रखना सीखा। और यही वो बुनियाद थी जिस पर आगे चलकर उनका पूरा जीवन दर्शन खड़ा होने वाला था। अपनी लॉ की पढ़ाई पूरी करने के बाद एक युवा वकील के तौर पर गांधी काम करने के लिए दक्षिण अफ्रीका चले गए। उन्हें उस वक्त बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये सफ़र उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ साबित होने वाला था और वहीं के तजुर्बों से एक नए गांधी का जन्म होगा। और ये सब कुछ शुरू हुआ एक ट्रेन के सफ़र में। फर्स्ट क्लास का टिकट होने के बावजूद सिर्फ उनके रंग की वजह से उन्हें डिब्बे से बाहर धक्के मारकर निकाल दिया गया। उस एक रात की ठंड और वो जिल्लत उनके अंदर एक क्रांति की आग जलाने के लिए काफ़ी थी। इस अन्याय को रंग भेद के नाम से जाना जाता था। ये एक ऐसा सिस्टम था जहां इंसानों को बस उनके रंग के आधार पर अलग अलग दर्जों में बांट दिया जाता था। गांधी जी ने पहली बार इस क्रूर सच्चाई का सामना किया था और उन्होंने इसे बदलने का फैसला कर लिया। वो अपमान सिर्फ एक इंसान का नहीं था, बल्कि ये पूरे समुदाय का था। और बस यहीं से गांधी जी ने अन्याय से लड़ने का एक बिल्कुल नया तरीका खोजा, सत्याग्रह, यानी सत्य की शक्ति। ये सिर्फ शांति से प्रदर्शन करना नहीं था, बल्कि अन्याय करने वाले कानूनों को मानने से साफ इनकार करना था, और वो भी बिना किसी हिंसा के। दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह का कामयाब एक्सपेरिमेंट करने के बाद गांधी जी एक नए जोश और एक नए आत्मविश्वास के साथ भारत लौटे। अब उनकी नज़र एक बहुत बड़े लक्ष्य पर थी, भारत को ब्रिटिश राज से पूरी तरह आज़ाद कराना। उन्होंने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की और इसकी रणनीति बहुत ही साफ थी। उन्होंने पूरे देश से कहा कि ब्रिटिश सामानों का बहिष्कार करो, सरकारी नौकरियां छोड़ दो और शांति के साथ गलत कानूनों का विरोध करो। देखते ही देखते ये एक ऐसा आंदोलन बन गया जिसमें हर हिंदुस्तानी शामिल हो गया। इस आंदोलन का सबसे दमदार प्रदर्शन था दांडी मार्च। नमक, जो हर भारतीय की एक बुनियादी जरूरत है, उस पर ब्रिटिश सरकार ने टैक्स लगा दिया था। इसके विरोध में गांधी जी ने पूरे 385 किलोमीटर की पैदल यात्रा की। ये सिर्फ एक यात्रा नहीं थी, ये ब्रिटिश शासन की नींव को हिला देने वाला एक शांतिपूर्ण विद्रोह। ये लड़ाई वाकई में बहुत अजीब थी। सोचिए, एक तरफ थी ब्रिटिश पुलिस अपनी लाठियों और बंदूकों के साथ, और दूसरी तरफ थे निहत्थे हिंदुस्तानी जो सिर्फ अपने हौसले और संकल्प के दम पर खड़े थे। ये मुकाबला हथियारों का था ही नहीं, ये तो इच्छा शक्ति और नैतिक बल का था। दांडी मार्च जैसी घटनाओं ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। तो आखिर वो कौन सी ताकत थी जो लाखों लोगों को बिना हथियार के लड़ने की हिम्मत दे रही थी? इसका जवाब उनके दर्शन में, उनकी फिलॉसफी में छिपा है। गांधी जी का मानना था कि दुनिया में दो तरह की ताकतें होती हैं। एक है शारीरिक बल यानी फिजिकल फोर्स, जो हथियारों से आती है और लोगों में डर पैदा करती है, और दूसरी है आत्मबल यानी सोल फोर्स, जो सत्य और अहिंसा से आती है। उनका मानना था कि आत्मबल शारीरिक बल से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। सत्य और अहिंसा गांधी जी के लिए सिर्फ कोई राजनीतिक तरकीब नहीं थी, बल्कि ये उनके जीने का तरीका था। यही वो शक्ति थी जिसने एक साधारण वकील को महात्मा बना दिया। गांधी जी ने भारत को आज़ादी दिलाने में एक अहम भूमिका निभाई, लेकिन उनकी कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उनकी विरासत, उनकी लेगेसी आज भी हमारे बीच जिंदा है। एक सवाल है जो हमें खुद से पूछना चाहिए। आज की इस दुनिया में जहां चारों तरफ हिंसा और नफरत बढ़ रही है, क्या गांधी जी के सत्य और अहिंसा के विचार पहले से कहीं ज्यादा जरूरी नहीं हो गए हैं? आखिर में गांधी जी का जीवन हमें बस यही एक बात सिखाता है, महानता बड़े बड़े काम करने में नहीं, बल्कि अपना जीवन दूसरों की सेवा में लगाने में है। और यही वो सोच है जो उन्हें हमेशा के लिए अमर बनाए रखेगी।